आगे हरियाणा के यमुनानगर में शुक्रवार को हवस के भूखे भेड़िए ने मासूम को अपना शिकार बना लिया। जी हां, भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर परिवार की 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना की खबर लगते ही बच्ची को लेकर उसके घर वाले स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां से हालात ज्यादा गंभीर होने पर उसे PGIMS रेफर किया गया। उधर पुलिस आरोपी पर केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में गांव जयधर के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर में नहाते वक्त 3 युवक डूब गए हैं। पास में नहा रहे किशोर ने नहर में डूबे युवकों की सूचना उनके परिजनों और ग्रामीणों को दी है, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण पश्चिमी यमुना नहर पर पहुंचे डूबे युवकों की तलाश की। छछरौली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान एक युवक का शव बरामद हुआ है। 2 युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो नहर में डूबने से 3 युवक नहर में डूबे और एक युवक की इसमें मौत बताई जा रही है। नहाते वक्त बताया जा रहा कि हादसा हुआ है। हालांकि 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत की खबर है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खेतों में बढ़ रहे कीटनाशकों के प्रयोग से खेतों की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। पर्यावरण भी लगातार प्रदूषित होता है। ज्ञान के अभाव में किसान अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो बिना किसी बीमारी के खेतों में कीटनाशक दवाइयां तक डाल दी जाती हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक होती हैं। इसी को लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 80% क्षेत्र में धान की रोपाई हो चुकी है, जिसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। रुपाई के तुरंत बाद ही किसान भाई अक्सर बहुत ज़्यादा कीटनाशी और जो है फफूंदीनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अभी तक हमारे ज़िले में धान में कोई भी ऐसी बीमारी या कीड़े की समस्या नहीं आई है और ये भी देखा गया है कि जुलाई के महीने में कोई भी ऐसी समस्या धान में नहीं आती। लगभग प्रतिवर्ष कोई भी समस्या हमारे खेतों में नहीं रहती, पर फिर भी किसान भाई जो हैं लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की दवा जो है वो अनावश्यक रूप से डाल देते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध ये है कि अभी इस महीने आप कोई भी दवा अंधाधुंध ना डालें। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज गति से जारी है, ताकि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। जिले में अब तक 8.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सिविल सर्जन के प्रयासों से आज जहां रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों को विशेष कैंप लगाकर वैक्सीनेट किया गया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा ये नजारा किसी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर का नहीं है। ये नजारा है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। सिविल सर्जन के निर्देश पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के संपर्क में रहने वाले ये लोग सुरक्षित रह सकें। फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर का एक तरीका होता है और हमेशा वैक्सीनेशन हाई रिस्क से लो रिस्क के अनुसार किया जाता है। हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण किया गया है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका किया गया है। अब उसी कड़ी में हम लोगों ने हॉकर्स का अलग से हमने वैक्सीनेशन किया, क्योंकि हॉकर रोजाना हाउस टू हाउस जा कर के अपने अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद रेलवे में लोग बाग सफ़र करते हैं, तो रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का आज हमने स्पेशल कैंप लगाया है, क्योंकि वो लोग उन यात्रियों के आम पब्लिक के संपर्क में आते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर चल रहे वैक्सीनेशन कैंप के दौरान स्टेशन अधीक्षक AK गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस कैंप में 250 लोगों को रजिस्टर्ड किया था, जिन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और जिसमें 250 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है और हमारे पास 250 डोजेज आई हैं। रेलवे कर्मचारी भी वैक्सीन की डोज लगने के बाद बेहद खुश नजर आए और सभी से टीकाकरण करवाने की अपील की।
पहले स्लॉट बुक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर कैंप का वैकेशन हुआ तो यहाँ पे लगा लिया और बड़ी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं आई। जागरूक होना चाहिए, लगवानी चाहिए और ये लगवाना ज़रूरी है। जब हम इस महामारी के प्रति जागरूक होंगे, युद्ध लड़ेंगे, तभी उसको हम थाम पाएंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है। खासकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये सुरक्षा कवच की तरह है। रेलवे कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में आते हैं और उनका वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाले विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। गुप्ता ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, खेल एवं युवा मामले, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में इस वर्ष आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स की तैयारियों की समीक्षा हुई है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि हर महीने के प्रथम शुक्रवार को वे पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और पंजाब में बिजली के संकट को देखते हुए कई माने हुए उद्योगपतियों और इंडस्ट्री चैंबर से जुड़ी हुई शख्सियतों ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में चल रहा बिजली का संकट जल्द ही हल हो जाएगा और पंजाब सरकार इस संकट को हल करने के लिए समर्थ है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि धीरज बनाए रखें और जल्द ही समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। ये जो बिजली के कट लगे कल तो 48 आवर्स ਲਈ इंडस्ट्री ਲਈ मैं समझदा भी ये कट क्योंकि फार्मिंग सैक्टर ਨੂੰ बिजली चाहिए है और झोने की बिजाई है, इस करके कट लगाए गए और पिछले 4.5 साल कोई बिजली की दिक्कत नहीं आई और मैनू ये पूरी उम्मीद है भी आने वाले टाइम विच भी जल्दी बिजली की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और ये कट जल्दी तो जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि अगर कट जो लगा रहे हैं वो खाली एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे ना लगा करके इसको स्प्रेड करके सारों पे स्प्रेड कर दे, किसी एक पे ज़्यादा लोड ना आए और हम सबको सरकार के साथ इस कठिन समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में सरकार के साथ रहना है। तो मैं ये जरूर सरकार ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना चाहांगा कि ਜਿਹੜਾ कोई सैगमेंट इंडस्ट्री का जिन्हों कोई ज़्यादा मार पै रही है या ज़्यादा उनके ते लोड आ रहा है पावर कट का, उन्होंने थोड़ा रैशनलाइज करके सारे थोड़ा वंड के सारे दिता जाए सारी इंडस्ट्री सैगमेंट ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ पूरा यकीन है कि अपने सारे इंडस्ट्री सैगमेंट्स, सारे चेंबर्स भावें वो कोई भी होन, वो सारे इस लड़ाई इकट्ठे आएंगे तो आप एक बारी फिर वो कहते हैं पंजाबियत का नाम ऊंचा करना है पूरे देश। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।